पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। चुनाव हारने के बाद टीएमसी के भीतर बगावत की आवाजें तेज होती जा रही हैं। लगातार इस्तीफे, नेताओं की नाराजगी और पार्टी के अंदर बढ़ती कलह ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या बंगाल से धीरे धीरे टीएमसी का प्रभाव खत्म हो रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है गिरगिट, और अब ये कविता बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ रही है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी को एक के बाद एक कई झटके मिल रहे हैं। टीएमसी के नेताओं पर लगातार एक्शन के बाद टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कोई संगठन छोड़ रहा है, कोई पद से इस्तीफा दे रहा है, तो कोई खुलकर पार्टी की रणनीति पर हमला बोल रहा है। ऐसे माहौल में ममता बनर्जी ने अपनी कविता के जरिए बागी नेताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने अपनी कविता में लिखा कि गिरगिट से भी खतरनाक कुछ लोग बंगाल में रंग बदल रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। स्वार्थ और लालच के लिए खुद को मत बेचो। इस कविता में उन्होंने साफ तौर पर उन नेताओं पर निशाना साधा है जो पार्टी छोड़ने की तैयारी में है या नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के इस कविता के बाद सवाल यह है कि आखिर टीएमसी में ऐसा क्या हो गया कि पार्टी के पुराने और भरोसेमंद चेहरे भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के अहम पद से इस्तीफा दे दिया। काकोली घोष लंबे समय से ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती रही हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। काकोली घोष ने अपने बयान में साफ कहा कि चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद छोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी रणनीति पूरी तरह आईपैक यानी प्रशांत किशोर की टीम के हाथ में थी और उसी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। काकोली ने आरोप लगाया कि आईपैक के लोगों का व्यवहार बेहद खराब था। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया और पुराने नेताओं को किनारे लगा दिया। काकोली घोष ने यहां तक कहा कि आईपैक खुद को नेताओं से भी ऊपर समझने लगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मीटिंग की जानकारी तक नहीं दी गई। टिकट वितरण और चुनावी रणनीति में भी मनमानी हुई। उनके मुताबिक जमीनी नेताओं की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और इसी का नतीजा चुनावी हार के रूप में सामने आया। बता दें कि सिर्फ काकोली घोष ही नहीं बल्कि कोलकाता नगर निगम के कई नेता भी अब पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कई पार्षद और पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं कुछ विधायक भी खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। यानी टीएमसी के भीतर असंतोष अब दबा हुआ नहीं रह गया है बल्कि खुलकर सामने आने लगा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में हार के बाद जहां टीएमसी नेतृत्व लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं पार्टी के ही कुछ नेताओं ने मान लिया है कि जनता में नाराजगी थी। काकोली घोष ने साफ कहा कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी माहौल भी हार की बड़ी वजह रहा है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव घूमने पर लोगों में नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। अब यही बात टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चिंता मानी जा रही है, क्योंकि अगर पार्टी के अपने नेता ही जनता के गुस्से को स्वीकार करने लगे तो इसका मतलब है कि अंदर खाने बहुत कुछ बदल चुका है। इस बीच ममता बनर्जी की कविता गिरगिट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कविता केवल साहित्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। ममता बनर्जी अपने बागी नेताओं को चेतावनी भी दे रही हैं और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश भी कर रही हैं। ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार कविता, पेंटिंग और गीतों के जरिए अपने मन की बात जाहिर करती रही हैं, लेकिन इस बार उनकी कविता में दर्द, नाराजगी और विश्वासघात का एहसास साफ दिखाई दे रहा है। कविता के लाइनों में उन्होंने लालच, स्वार्थ और रंग बदलने की राजनीति पर हमला बोला है। उधर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि बंगाल में अब टीएमसी कमजोर पड़ रही है और जनता बदलाव चाहती है। टीएमसी के भीतर जारी टूट और बगावत बीजेपी के दावों को और ताकत देती दिखाई दे रही है। कई नगर पालिकाओं में भी टीएमसी का नियंत्रण कमजोर होता नजर आ रहा है। हालांकि टीएमसी अभी भी बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, लेकिन पार्टी के अंदर जो हालात बन रहे हैं उसने ममता बनर्जी की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि चुनावी हार से ज्यादा खतरनाक होती है संगठन के भीतर टूट। और फिलहाल टीएमसी उसी
टीएमसी संकट से गुजरती दिखाई दे रही है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या टीएमसी इस संकट से उबर पाएगी या फिर बंगाल में टीएमसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।